Hi everyone, today topic BPT, Basic Proportionality Theorem. This is one of the important theorem from chapter Triangle, and nowadays board student of class 10 very confusing from chapter Triangle what we have to do first. तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट इज बीपीटी. ये करना ही करना चाहिए क्योंकि हमारे पास तीन थ्योरम थी ट्राइंगल में, बीपीटी, पीजीटी और एक साइड रेशियो ऑफ इक्वल्स टू साइड स्क्वायर रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एरिया. These three theorems are previous before corona. These three theorems are very important. But now these two are deleted. PGT and area ratio with side square. ये डिलीट हो चुकी है. So we have only one important one, that is BPT. तो BPT आने के चांस इसलिए बन जाते हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है और इसको हमें बहुत मजबूत करना चाहिए. 100% श्योर होना चाहिए कि अगर BPT आए तो हम उसको पूरा का पूरा कर दें और एक 5 मार्क्स 4 मार्क्स से कम में नहीं आए. तो सबसे पहले आपका क्या टारगेट होना चाहिए बीपीटी को समझने के लिए, उसकी स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट स्पेलिंग भी देखते रहना है. One side of triangle. One side of triangle. The statement of BPT. BPT ने क्या कहा? If a line, speak out. If a line parallel to one side of triangle and it divides the two sides in equal ratio. Very good. Now this we have to prove. एक लाइन पैरेलल है BC. DE जो है वो पैरेलल है BC के. एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए एक साइड ट्राइंगल के. तो हमने ले लिया DE पैरेलल टू BC. अब किसी ने कहा सर यही क्यों लिया? ऐसे भी ले सकते हैं आप. एक लाइन अब इधर से पैरेलल बना लो तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी. पर ये सबसे अच्छा देखने में और समझने में जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगा. बट जो क्वेश्चन होंगे बीपीटी के वो तिरछे मतलब ट्विस्टेड होते हैं. तो उसमें ऐसे दे सकता आपको क्वेश्चन में रिलेटेड टू बीपीटी. उसमें आपको सब जगह से सोचना पड़ेगा ट्राइंगल को. कभी नीचे की साइड के लिए दे देगा और ऐसे बना देगा. तो अब आपको ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, ये सोचना है पहले पैरेलल कौन है, तभी जाके हम उसको आगे कर पाएंगे. तो पैरेलल में क्या है कि इसमें अगर ये पैरेलल है तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके बराबर आना चाहिए? AE अपॉन EC. ये हमारा प्रूफ है. इसको हमें लेके आना है कि ये जो साइड का रेशियो हुआ, जो टुकड़े हुए वो इक्वल होंगे. किस तरह से? इस तरह से. तो अब आपने कहा सर इसमें एक तो एनसीईआरटी पैटर्न है, एनसीईआरटी मेथड, तो उसे भी कर सकते हैं, वो बेस्ट है. लेकिन अगर आपको वो समझ नहीं आता, एक और ट्रिक है इसको करने की कि अगर हम इस छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर करें. सिमिलर क्या होता है? जिसमें हमें क्या बताना पड़ता है? दो एंगल इक्वल. अब वी हैव टू प्रूव बीपीटी स्टेटमेंट. व्हाट स्टेटमेंट? AD अपॉन DB is equal to what we have to prove? AE upon EC. ये हमें लेके आना है. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? दो ट्राइंगल ले रहे हैं. एक ले रहे हैं ट्राइंगल ADE, एक ले रहे हैं ABC. इनको हम सिमिलर बताएंगे. सिमिलर के लिए आप बताओ कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल A. Why? कॉमन एंगल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में है. तो आप पहला स्टेटमेंट लिखो, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंगल. दूसरा ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग. अब कोई बोलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों? तो क्या बताना पड़ेगा? क्योंकि DE पैरेलल BC. ये रीजन भी दे सकते हैं. तो अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप होता है. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. वेरी गुड. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से तीसरा वाला अपने आप इक्वल होगा. सपोज दो ट्राइंगल है एक और आपने उसके दो एंगल इक्वल बता दे. एक 30 है, इधर भी 30 है, और ये 50 है, इधर भी 50 है. तो इसका तीसरा एंगल कैसे आएगा? इन सबको जोड़ो और 180 से क्या कर दो? माइनस. तो 30 और 50 जोड़ा कितना है? 80. और 100 180 में से माइनस करो क्या? 100. तो ये तीसरा वाला क्या है? 100. और इसमें भी इन दो को जोड़ो और 180 में से माइनस करोगे तो 100. यानी तीसरा वाला अपने आप इक्वल हो रहा अगर दो इक्वल है. तो यही बात मैं कहना चाह रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा वाला होता ही होता है इक्वल. वो करते भी नहीं हम लिख देते हैं सीधा बाय
ए और कई बच्चे तीसरा ए लिख दे तो गलत नहीं है भाई, ए ट्रिपल ए भी बोल सकते, ठीक। और ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर का साइन और ट्राइंगल ए बी सी। अब आपने कहा सर ये हमारा टारगेट ये क्यों करा हमने, तो ये लाना था। आपने सिमिलर क्यों प्रूफ करा, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो हम इक्वल ले सकते हैं। तो अब हमने दो ट्राइंगल बता दिया, एक छोटा और एक बड़ा। तो अब छोटे ट्राइंगल की साइड क्या है, ए डी, और बड़े ट्राइंगल की साइड क्या है, ए बी। ए डी अपॉन ए बी, फिर छोटे ट्राइंगल की साइड क्या है, ए ई, और बड़े ट्राइंगल की ए सी, ठीक। अब ए डी निकालने के लिए आप अगर जैसे आपको मैं कहूं 3/2 इज इक्वल टू 3/2, अब कोई इसका रेसिप्रोकल करता है, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्या हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब भी इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। उसी तरह मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं ताकि मेरा एक प्रूफ आए, क्योंकि मुझे लाना है AD अपॉन DB और ये आ रहा है AD अपॉन AB, और यहां लाना है AE तो है, लेकिन EC की जगह AC लाना है, नहीं सॉरी AC की जगह EC लाना है। फिर कैसे होगा, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, रेसिप्रोकल करा। तो यहां पे लिखना है रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो आपने रेसिप्रोकल करा तो AB अपॉन AD और यहाँ पे AC अपॉन AE। अब AB किससे मिलके बना हुआ, दो साइड, मतलब AB किस से मिलके बना हुआ, AD प्लस DB, AD प्लस DB अपॉन AD, है ना, इज इक्वल टू फिर AC किससे मिलके बना हुआ, EC अपॉन AE। अब अलग अलग कर दो, AD के नीचे AD और DB के नीचे AD, AE के नीचे AE और EC के नीचे AE, तो क्या होगा, अब हमें लाना था AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हम कहां पहुंच गए, AD प्लस DB अपॉन AD और AE प्लस EC अपॉन AE। अब अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, AD अपॉन AD प्लस, एलसीएम को सेपरेट कर रहा हूं, DB अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन AE प्लस AC अपॉन AE। AE से AE कट 1, AD से AD कट 1। अब हमारे पास इस 1 को अगर मैं उधर भेजूं तो माइनस होगा, तो 1 में से 1 कट, तो क्या बच जाएगा आपको, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। फिर रेसिप्रोकल अगेन, अब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये हमारा फाइनल प्रूफ आ गया। तो ये आसान है कि टफ है, आसान, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी वाले में थोड़ा सा आपको दो ट्रायंगल सिमिलर कंस्ट्रक्शन है, तो आप जो मर्जी आपको बेस्ट लग रहा है आप उस तरह से करेंगे, क्योंकि बोर्ड में हमें बेस्ट करके देना है, मेन टारगेट ये है बीपीटी का, अंडरस्टैंड।